वक्त के मुताबिक होने वाली है प्रत्युष? जी, अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रिसीव करेंगे। ये देखिए, Prime Minister Modi has always made it a point लोगों to से मिलते हुए। personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. सर देखिए, हर साल जो है वो हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं परेड देखने के लिए। लोगों का उत्साह इतना रहता है। जनवरी के महीने में इस वक्त बहुत ठंड होती है, कड़ाके की ठंड है, लेकिन कभी भी किसी भी साल में हमने ऐसा नहीं देखा कि लोग यहाँ पर पहुंचे ना और इस परेड को ना देखें। देखिए, ये राष्ट्र प्रेम बहुत बड़ी चीज होती है। ये देश का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ है। ये जिस तरीके से शुरुआत हुई है, आशा बता रही थी, जिस तरीके से शुरुआत हुई, इसका कितना महत्व है ये सब लोगों ने देख चुके हैं। तो ये जनरेशन से, पीढ़ी से हमारे ब्लड में चला रहा था ये राष्ट्र प्रेम। तो ये इकट्ठा होना, देखना, प्लस अपना राष्ट्र के प्रति प्रेम कि हम भी आगे बढ़ के क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे, ये एक और भी एक सांकेतिक मतलब कि एक इंडिकेशन होता है। इसलिए उत्साह लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। आज तो अभी अच्छा है, थोड़ा फॉग कम है, लेकिन कई बार हमने ऐसे देखे थे इतने फॉग थे, तभी भी लोग भीग भी रहे, बारिश भी हल्की हो रही थी, फिर भी लोग नहीं हटते। तो ये उनका तवज्जो देश के प्रति। सारे कैबिनेट से मिलते हुए, अपने कैबिनेट से मिलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोगों का भी अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी कहीं जाते हैं तो जनसंपर्क उनका बहुत ही शानदार होता है। देखिए, एक बच्चे को दुलार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और प्रत्युष, हर साल इस पर भी नजर रहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस रंग की पगड़ी बांधेंगे, और हम अपनी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। हर साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पगड़ी बांधी गुलाबी है, केसरिया है, हरा है, सफेद है, सारे रंग मिले हुए हैं इसमें। और इस उपराष्ट्रपति आए भी, उपराष्ट्रपति जी का आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अभिवादन करते, Greetings being exchanged as they move forward. कर्तव्य पथ की ये तस्वीरें। The other dignitaries who are present here, 3 service chiefs, the CDS. जी, ओपी तिवारी सर, अब जो इसके बाद होगा, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, उपराष्ट्रपति आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये मंच के ऊपर चढ़ेंगे, मंच के ऊपर जाएंगे, उनकी डेडिकेटेड सीट है स्पेसिफाइड, वहां पर बैठेंगे। तब तक आप देख रहे हैं कि राष्ट्रपति का कन्वॉय शुरू हो गया है। हाँ, तो उनके ऊपर पहुंचेंगे, तब भी तब प्रधानमंत्री उनको रिसीव करके राष्ट्रपति को और जो मुख्य अतिथि है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनको ऊपर ले जाएंगे। कैन सी द कन्वॉय कितना आगे। इसलिए हमने देखा कि प्रधानमंत्री वहां पर मिले, उपराष्ट्रपति को रिसीव किया, फिर वहां रुक गए। उसके बाद उपराष्ट्रपति ऊपर मंच की तरफ चले गए, जहां उनका मतलब स्थान निर्धारण है, वहां पर वो बैठेंगे। और ये देखिए, बग्घी आ रही है, ऐतिहासिक बग्घी है, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति विशिष्ट जो मुख्य अतिथि इस बार गणतंत्र दिवस के, इमैनुअल मैक्रों, वो उसमें सवार है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। और जब वो यहां पर आएंगे, प्रधानमंत्री वहां पर रुके हुए हैं मंच से ठीक नीचे, वो उनको रिसीव करेंगे और फिर उनको ऊपर मंच तक लेकर जाएंगे। जी, तो कुछ चीजें ऐसी हैं हिमांशी जी कि कुछ विरासत को, कुछ परंपराओं को संजोकर इसलिए भी रखा जाता है कि लोग ना भूलें कि हम आज जिस पोजीशन में हैं वो हमने कैसे पाया। देखिए, इतिहास की सबसे बड़ी महत्ता ये होती है कि वो आपको ये बताता है कि क्या आपके संघर्ष रहे हैं, आपकी चुनौतियां क्या रही हैं, और उन चुनौतियों से आप और आपके पूर्वज किस तरह से उभर के आए हैं। तो इतिहास इसलिए जरूरी होता है। और जो हम इस तरह के राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि जब हम समर स्थल पे जाते हैं तो वहां पे हमें ये चीजें याद रहती हैं कि हम कभी ये ना भूलें कि इस देश को बनाने में कितने बलिदान गए हैं। जो चकाचौंध वाली जिंदगी होती है वो बहुत आसानी से आपको अपनी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन एक राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, आपको साहस चाहिए, आपको कर्तव्य निष्ठा चाहिए, आपको आस्था चाहिए, और आपको निरंतर मेहनत करते रहने का संबल चाहिए, और एक संकल्प चाहिए कि हम अपने देश को विश्व पटल पर सबसे खूबसूरत बना के रहेंगे या सबसे पावरफुल बना के रहेंगे। तो उसके लिए इतिहास का आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं ये कहूँगी, जो हम नारी शक्ति की बात कर रहे थे,
कि देखिए इतिहास पढ़ना बहुत आसान होता है। आज विद 80% कंटिजेंट्स ऑफ बीइंग विमेन वो इतिहास बना रही हैं, वो आज से हिस्ट्री का हिस्सा हैं। तो ये बहुत ही एक प्राउड मोमेंट है मेरे लिए निजी तौर पे, एक महिला होने के नाते भी और एक सैनिक होने के नाते भी मेरे लिए पर्सनली ये बहुत बहुत गौरवमय क्षण है जी। और संयोग भी देखिए ओपी तिवारी सर, और कि सेना की सर्वोच्च कमांडर महिला द्रौपदी मुर्मू जी, और आज 75वां गणतंत्र दिवस, जिसमें आज परेड की शुरुआत ही करेंगी 100 महिलाएं। उस परंपरा को तोड़ा गया है जिसमें शुरुआत होती थी बैंड के साथ, लेकिन अब शुरुआत